दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल कथा कहानी पर आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के कितने नाम हैं? और वह नाम किसने दिए? भारत वह भूमि है जहां सनातन संस्कृति फली फूली है, लेकिन समय के कुचक्र के साथ साथ कई लोगों के द्वारा विश्व के अन्य हिस्सों में अलग धर्म बना दिए गए, जिसमें शत्रुता का भाव ज्यादा था। इसी के फलस्वरूप उन्होंने मानव जाति के कल्याण में लगी धर्म की भूमि भारत पर कई आक्रमण किए तथा अपनी सुविधा के अनुसार कई नाम भी दिए। आज हम भारत के नाम और दूसरों के दिए गए नामों के बारे में जानेंगे। 1. भारत का सबसे प्राचीन तथा मुख्य नाम भारत माना जाता है, जिसका उल्लेख कई पुराणों, ग्रंथों तथा महाकाव्यों में उल्लेखित है। भारत नाम पढ़ने के ऊपर अलग अलग पुराणों में विभिन्न बातें लिखी हुई है, लेकिन मुख्यतया सभी में इसे महाराज ऋषभ राज के पुत्र भरत के नाम पर रखा नाम मानते हैं। इसके अलावा इसे महाभारत काल के समय के अनुसार महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर रखना भी मानते हैं, लेकिन यह कथा बहुत बाद की है। 2. आर्यवर्त। मुख्यतया त्रेतायुग या भगवान राम के समय भारत की भूमि को आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था। इसका उल्लेख कई बार वाल्मीकि रचित रामायण में किया गया है। आर्य का अर्थ हुआ जो आर्यों की भूमि है। वैसे यह संपूर्ण भारत भूमि को नहीं दिखाता है। आर्यवर्त में मुख्यतया उत्तर, पश्चिम व मध्य भारत की भूमि आती है, जबकि पूर्वी और दक्षिण भारत को मिलाकर यह भारत नाम ही बनता है। आर्यवर्त को आर्यावर्त कहकर भी लिखा जाता है। 3. मेलुहा। यह आधिकारिक नाम कभी नहीं था। इसमें मुख्यतया गुजरात, राजस्थान तथा उसके आसपास की भूमि आती थी। बहुत पहले जब चीन और अफ्रीका देश के लोग भारत भूमि में आते थे, तब वे इसे मेलुहा नाम से बुलाते थे। मेलुहा के साथ ही इसे मालवा और मलुहा के नाम से भी जाना जाता है। 4. हिंदुस्तान। यह नाम हमें विदेशियों, मुख्यतया फारसियों के द्वारा दिया गया। भारत की मुख्य पहचान सिंधु नदी थी तथा उसके उस पार की धरती को सिंध कहा जाता था। फारसी लोग जब भारत में आए तब उन्होंने सिंध की बजाय हिंद नाम दिया तथा यहाँ रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाने लगा। इसके साथ ही हमारा देश गुलाम हो गया और अफगान और मुगल आक्रांताओं ने भारत देश में रक्त की नदियाँ बहा दी थी। उस समय देश का हिंदुस्तान नाम विदेशों में भी प्रचलित हो गया। 5. इंडिया। यह नाम हमें अंग्रेजों के द्वारा मिला, जिनका भारत भूमि पर लगभग 200 वर्षों तक राज रहा। वे भारत को इंडस वैली के नाम से पहचानते थे तथा यहाँ रहने वाले लोगों को इंडियन कहते थे। इसलिए उन्होंने इस देश का नाम इंडिया रख दिया। 6. होडू। होडू भारत के लिए बाइबिल का हिब्रू नाम है और पुराने नियम में इसका उल्लेख है। 7. तियानझू। यह पूर्वी विद्वानों द्वारा भारत को दिया गया चीनी और जापानी नाम है। अपनी यात्रा के दौरान वे सिंधु नदी से घिरे एक क्षेत्र में आए। तियानझू अर्थ है स्वर्गीय भूमि। यह संस्कृत शब्द सिंधु का ध्वन्यात्मक प्रतिलेखन है, जो सिंधु नदी क्षेत्र को संदर्भित करता है। वहीं चीन में भारत का एक नाम बुतियानझू भी है, जिसका शाब्दिक अर्थ है 5 भारत। इसका इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि चीनी भारतीय उपमहाद्वीप के 5 भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में जानते थे। 8. नाभिवर्ष। पुराने ग्रंथों में भारत को नाभिवर्ष कहा गया है। नाम के 2 कारण हैं। नाभि उस व्यक्ति का पुत्र था जिसने पूरी पृथ्वी पर शासन किया था। जैसा कि नाभि ने भारत पर शासन किया, इसे नाभिवर्ष के नाम से जाना जाने लगा। संस्कृत में नाभि का अर्थ नाभि भी है और यह केंद्र है। ग्लोब पर देखा जाए तो भारत पृथ्वी की नाभि या केंद्र प्रतीत होता है। इसलिए भारत का नाम नाभिवर्ष भी है। 9. भारत खंड। वेद, पुराण, महाभारत और रामायण सहित कई अन्य भारतीय ग्रंथों में भारत खंड नाम दिया गया है।
जिसका अर्थ है भारत का भाग, यानी भारत की भूमि को बताने के लिए भारतखंड कहा गया। 10 हिमवर्ष, हिमालय के नाम पर भारत को पहले हिमवर्ष भी कहा जाता था। वायु पुराण में कहीं एक जगह जिक्र है कि बहुत पहले भारतवर्ष का नाम हिमवर्ष था। 11 ग्यागर। ग्यागर तिब्बती भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ भारत होता है। तिब्बती ग्रंथों और बौद्ध परंपराओं में भारत को ग्यागर कहा जाता है। यह शब्द 2 भागों से मिलकर बना है, ग्या जिसका अर्थ विस्तार या महान होता है, गर जिसका अर्थ स्थान या देश होता है। तिब्बती बौद्ध धर्म और तिब्बती संस्कृति में भारत को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि यह गौतम बुद्ध की जन्मस्थली और बौद्ध धर्म के उद्गम स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। 12 अल-हिंद। अल-हिंद एक ऐतिहासिक अरबी शब्द है जिसका उपयोग मध्यकालीन इस्लामी ग्रंथों और अरब यात्रियों द्वारा भारत के लिए किया जाता था। अरबी और इस्लामी ग्रंथों में अरब व्यापारी और विद्वान जैसे कि अल-बरूनी और इब्न बतूता भारत को अल-हिंद कहते थे। 13 फग्युल। फ्ग्युल भारत का एक नाम है। यह तिब्बत से आया शब्द है। 14 अजनाभ वर्ष। अजनाभ वर्ष एक प्राचीन भारतीय भूगोल से संबंधित शब्द है। यह भारतवर्ष का एक पुरातन नाम माना जाता है जो पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। संस्कृत ग्रंथों, विशेष रूप से पुराणों में भारतवर्ष को कई नामों से संबोधित किया गया है, जिनमें अजनाभ वर्ष भी प्रमुख है। ऐसा माना जाता है कि यह नाम राजा अजनाभ के नाम पर पड़ा, जो भगवान मनु के वंशज माने जाते हैं। 15 जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भारत को दिया गया एक नाम है। जम्बूद्वीप शब्द का इस्तेमाल अशोक ने भी 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अपने क्षेत्र के लिए किया था। जम्बूद्वीप शब्द का इस्तेमाल पुराणों, महाभारत और जैन बौद्ध साहित्य में भी मिलता है। हमारी यह प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।